मैंने सुना है फूड वेस्टेज वाली वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई है। तो लो जी, मैं आशीष यात्रे अनदेखा नजरिया में ऑन पॉपुलर डिमांड लेकर आ गया हूं इसी मसले पर, फूड वेस्टेज पर पार्ट 2। जमाना ऑनलाइन फूड डिलीवरी का है। जोमैटो बड़े प्रॉमिसिंग अंदाज में फूड रेस्क्यू का फंडा लेकर आया है। हर जगह से वाह बटोर रहे हैं जोमैटो अपने इनोवेटिव फूड वेस्टेज सोल्यूशन के लिए। लेकिन फिर रेस्टोरेंट्स ग्राउंड लेवल पर इतने खफा क्यों है भाई? इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं। विस्तार से इस केस की चीरफाड़ करते हैं एकदम सीआईडी स्टाइल में। दया, दरवाजा तोड़ो। ऑनलाइन फूड वेस्टेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोमैटो ने फूड रेस्क्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। पहले नजरिए से आप अगर देखें तो आपको बस इसमें प्लेटफॉर्म की अच्छी नीयत ही दिखेगी, और है भी। बात तो सही है। भाई इन प्लेटफॉर्म्स पर फूड वेस्टेज कई अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इसमें मेरे हिसाब से 3 प्राइमरी कैटेगरीज आती हैं। पहला है वही कैंसिलेशन वाला केस, जहां ऑर्डर तैयार होने पर और डिलीवरी पार्टनर के साथ होने पर अगर कोई कंज्यूमर कैंसिल करता है तो ज्यादातर केसेस में रेस्टोरेंट उसे कचरे के डिब्बे में डाल देता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर महीने जोमैटो के 4 लाख ऑर्डर कैंसिल होते हैं। कई बार पोर्शन का साइज और कंटेंट क्लियर ना होने की वजह से भी फूड वेस्टेज होता है, और कई बार लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी चीजें जैसे चाय, आइसक्रीम, जूस वगैरह टाइम से जब कस्टमर के पास नहीं पहुंचता तो खाने पीने लायक नहीं रहता है, और वो भी क्या हो जाता है? वेस्ट। अब इन तीनों में से सबसे पहला प्रॉब्लम जो कैंसिलेशन से उठता है वो स्टैटिस्टिकली सबसे भयंकर है और कॉमन भी। जोमैटो की फूड रेस्क्यू पॉलिसी का सिंपल आइडिया है कैंसिल फूड ऑर्डर्स को ऐप पर डिस्काउंटेड रेट पर रीलिस्ट करना, ताकि खाना वेस्ट ना हो और रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी पार्टनर्स के नुकसान की भी थोड़ी भरपाई हो सके। इससे लोग इतना अट्रैक्टेड इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें किसी और का ऑर्डर ऑलमोस्ट आधे दामों में मिल जाएगा, यानी बचत। बाकी इस पॉलिसी में इनिशियली कैंसिलेशन के 10 से 15 मिनट तक के लिए ये ऑर्डर 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल हो सकता है। जोमैटो वालों का कहना है कि इस प्रोसेस में डिलीवरी पार्टनर को उसका बकाया कंपनसेशन भी मिलेगा और रेस्टोरेंट्स को भी अपना शेयर मिलेगा, और जोमैटो टैक्सेस के अलावा कोई शेयर नहीं रखेगा। लगता है ना एकदम परफेक्ट प्लान ऑफ एक्शन? जी नहीं, अपैरेंटली रेस्टोरेंट ओनर्स फूड रेस्क्यू की पॉलिसी से काफी परेशान हैं। भाई जोमैटो तो अपने प्रमोशंस में क्लेम कर रहा है कि 99% रेस्टोरेंट ओनर्स इस प्रोग्राम से खुश हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से रेस्टोरेंट्स ने इसमें बहुत मेजर प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई किए हैं जो उनके जोमैटो के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, रेस्टोरेंट्स ने कंप्लेन की है कि इस चीज को पॉलिसी की तरह लागू करना जोमैटो की एक प्रेशर टैक्टिक है, जिसको देखकर लगता है कि इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, जबकि जोमैटो ने क्लैरिफाई किया है कि ये ऑप्ट इन इनिशिएटिव है, जिसमें रेस्टोरेंट्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। प्रॉब्लम नंबर 3, कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स ने इस कॉन्सेप्ट को ग्रीन वॉशिंग कहा है, यानी किसी एनवायरमेंटल कॉज के नाम पर और प्रॉफिट निचोड़ने का तरीका। आगे जो मैं प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूं, दे आर वर्थ टेकिंग अ नोट। प्रॉब्लम नंबर 2, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वीपी प्रणव रंगटा का कहना है कि फूड रेस्क्यू प्रोसेस में सबसे बड़ा डर है खाने का स्टेल हो जाना, जिसकी वजह से जो नए कंज्यूमर हैं वो रेस्टोरेंट को खराब रिव्यूज दे सकते हैं, जिससे रेस्टोरेंट्स की रेपुटेशन पर इंपैक्ट पड़ सकता है। नंबर 1, आप देखिए कि जो कंज्यूमर्स किसी रेस्टोरेंट से ही खाना मंगाते हैं, यानी उनके रेगुलर हैं, इस पॉलिसी के आ जाने से उन्हें अपने रेगुलर रेस्टोरेंट से हटकर दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा जो सस्ता और क्विक डिलीवरी के साथ भी है, जिससे रेस्टोरेंट्स का रेगुलर बेस खराब होगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। ये रेस्टोरेंट्स में आपस में भी अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा भी एक कंसर्न सुन लो यारो। देखो, हमारी जनता बहुत कलाकार है। आपको नहीं लगता कि इस फूड रेस्क्यू सर्विस का गलत फायदा उठाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? जैसे मैंने फूड ऑर्डर किया और कैंसिल करने पर मेरे ही दोस्त ने वो आधे दामों में उठा लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। जोमैटो ने वैसे कहा है कि इस मिसयूज के लिए वो पुराने कंज्यूमर के इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में फूड रेस्क्यू ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी लोचा करना इतना मुश्किल नहीं लग रहा है।
इन सारे बैकलैशेस से जोमेटो अवेयर तो है। आप देखोगे कि इसके जमकर प्रमोशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े अखबार जोमेटो की तारीफों के पुल तो बांध रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे जोमेटो ऐप में फूड रेस्क्यू का कोई ऑप्शन चमक नहीं रहा है। जोमेटो की फूड रेस्क्यू पॉलिसी मुझे तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा है, लेकिन उस पर काम करना अभी बाकी है। जब तक जोमेटो और रेस्टोरेंट पार्टनर्स मिलकर चैलेंजेस सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक पॉलिसी का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन मुश्किल होगा, वरना कलेश हो सकता है। लेकिन आप क्यों कंजूसी कर रहे हो यार? वीडियो जब आपको पसंद आ रही है, आपके मतलब की बात कर रही है, तो आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार? कोई दुश्मनी है हमसे? जल्दी से नजरिया को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, और बदले में मैं आशीष आत्रे आपके लिए ऐसे ही ताजी ताजी वीडियोस बनाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।